हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के 20 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। और ये चैप्टर 177 और 178 है। रियू कहता है, एक शॉर्ट रेंज फाइट तो तुम एक बच्चे के सामने स्वादिष्ट खाना रख के ये कहोगे कि तुम आराम से खाना खाओ। यूटा कहता है, क्या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए? हाँ, कहना तो चाहिए, साथ मैंने कुछ गलत बोल दिया। रियू कहता है, मैं मेरी पहली जिंदगी में कम खाना खाता था। मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ा हूँ और मैं अच्छी औरतों से भी मिला हूँ। सच कहूँ तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि कोई मेरा रिग्रेट्स है तो मैं कहूँगा नहीं। ऐसी भूख होना बचकाना ओकोत्सु। जो भी मुझे देखता था उनके चेहरे पर बस ये लिखा होता था, मैं इतना अनसेटिस्फाइड क्यों हूँ जबकि मेरे पास सब कुछ है। इस सिगरेट को ही देख लो, इसे जलाने के बाद तुम्हारी जीभ पर मिठास आ जाती है। पर मेरी पूरी जिंदगी में मैंने अभी तक डेजर्ट नहीं खाया। यूटा सोचता है वो आ रहा, फिर वो यूटा के ऊपर अटैक कर देता है। यूटा उसके हर अटैक से बचकर उसके ऊपर जवाबी हमला करता है। यूटा सोचता है उसकी ऑफेंसिव पावर बहुत ही ज्यादा है। वो रिया काफी जल्दी करता है, अगर मैंने ठीक से डिफेंड नहीं किया तो मुझे भी चोट लगेगी। रियो सोचता है उसकी कर्स एनर्जी की वजह से उसकी टफनेस काफी है। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही बड़े वाटर टैंक को पंच कर रहा हूँ। रियो सोचता है यहाँ पर अनसेटिस्फाइड होने जैसा क्या है। क्या तुम इस बात को नहीं समझते? एकदम से यूटा उसके पीछे आ जाता है। रियो वहां पर ब्लास्ट करके यूटा को दूर फेंक देता है। रियो सोचता है मेरा पेट कभी नहीं भरा, इसलिए मैं अनसेटिस्फाइड हूँ। यूटा के गिरने से पहले रियो वहां पर पहुंच जाता है। वो अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करता है जो होता है ग्रेनाइट ब्लास्ट। यूटा उसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है। रियो सोचता है उसने अपने हाथों से रोक दिया। यूटा उसे पंच करने की कोशिश करता है, पर इतने में रियो वहां पर ब्लास्ट कर देता है। वो कहता है, क्या तो मेरा डेजर्ट हो ओकोत्सु। वो यूटा को बहुत दूर फेंक देता है, फिर इतने में टकाको उसके पास आ जाती है। यूटा सोचता है अभी अभी जो उसने निशाना बांधा वो मेरा नहीं है, बल्कि स्काई का सरफेस का है। जैसे मानो कि वो एक आइस की थीन लेयर को क्रैक कर रही हो। थीन आइस मिसाइल वो आसमान में क्रैक कर देती है। आसमान में से कुछ एनर्जी निकलती है, वो यूटा को लग जाती है। रियो कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ गंदी औरत। पर टकाको एक सरफेस बना के रियो के अटैक को तोड़ देती है। उसे रियो की तरफ ही फेंक देती है। यह अटैक रियो को लग जाता है। फिर रियो कहता है, मुझे पहली बार खुद का अटैक खाना पड़ा। यूटा वापस खड़ा हो जाता है। टकाको कहती है, तो तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो, ये अच्छा है। और वो कहती है, मैंने पहले डिसाइड किया कि मैं तुम्हारे साथ पहले खेलूंगी। रियो सोचता है रिवर्स कर्स टेक्निक काफी मुश्किल है, ये बहुत ही ज्यादा कर्स एनर्जी लेती है। वो कहता है, फाइनली तुम्हारी कर्स एनर्जी खत्म हो गई ओकोत्सु। भले ही कोई केक कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, पर जब शाम को शॉप के अंदर एम्प्टी लेस होते हैं। यूटा कहता है वो नॉर्मल लोगों पर हमला नहीं करेगा, पर वो ऐसा करने से हिचकिचाएगा नहीं। उसके पॉइंट को देखते हुए यूरो सिर्फ सोर्सरों से लड़ती है, शायद उसकी प्राइड की वजह से। इसी वजह से मैं स्टेडियम के दूर रहना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। फिर हम देखते हैं यूटा रिका को बुलाता है। वहाँ पर रिका आ जाती है। वो देख कर रियो और उरो हैरान थे। उरो सोचती है कंप्लीट मैनिफेस्टेशन। तो क्या इसका मतलब ये कि वो अभी तक अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था? ये कैसे हो रहा है? ओकोत्सु की कर्स एनर्जी वापस आ रही है। रिका कहती है, यूटा तुम्हें कौन सा चाहिए? रिका कर्स टेक्निक और कर्स एनर्जी की एक्सटर्नल स्टोरेज है, जिसे ओरीमोटो रिका ने यूटा के लिए छोड़ा था। जब वो जा रही थी, यूटा कहता है थैंक यू, ठीक है। जब यूटा अपनी रिंग से रिका से कनेक्ट होता है तो वो सारी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है और रिका का भी पूरा इस्तेमाल कर सकता है। और वह रिका की कर्स एनर्जी का खुद के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, पर यह स्टेट सिर्फ 5 मिनट के लिए रहता है। यूटा कहता है, ठीक है, इसे करते हैं। रिका सबसे पहले उरो के ऊपर अटैक करती है। फिर उरो कहती है, अच्छा तो पहले मैं हूँ, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। उरो नोटिस करती है यूटा अपना चेहरा छुपा क्यों रहा है। यूटा कहता है, हिलो मत, वो अपने दोस्त की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। फिर हम देखते हैं उरो मूव नहीं कर पाती। फिर हम देखते हैं रिका और यूटा दोनों उसके ऊपर हमला कर देते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं रियो अपनी बीम को चार्ज कर रहा होता है। यूटा कहता है रिका, रिका कहती है ठीक है। फिर रियो चिल्लाता है, क्या यह कुछ ज़्यादा मीठा नहीं है? रिका यूटा को उरो की तरफ फेंक देती है। रिका रियो की बीम को रोक देती है। रियो सोचता तो ये उसे लग पर चला गया, ये इंप्रेसिव है, वो यूटा जितनी स्ट्रॉन्ग है। फिर हम देखते हैं रिका का हाथ जल गया था। रिका कहती है, मुझे दर्द हो रहा है। रिका रियो को एक जोरदार पंच करती है। रियो बहुत दूर जाके गिरता है, लेकिन उससे पहले रिका वहाँ पहुंच गई थी। रियो भी रिका को एक जोरदार पंच करता है। रिका दूर एक बिल्डिंग में जाके गिरती है। रियो कहता है, अब मुझे और भी ज्यादा भूख लग रही है, क्या हम इस दावत को शुरू करें? यूटा अपने बालों से छोटे छोटे शिकिगामी बना लेता है। उरो सोचती है वो अपने बालों का इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो नया शिकिगामी है? फुजीवारा, ये हमेशा तुम ही होते हो जो हमेशा मेरे रास्ते में आते हो। क्या तुम मुझसे इतना डरते हो कि जो मैं बन सकती हूँ? फुजीवारा फैमिली के एंशियन ग्रुप का नाम था, जित्सु केत्सु सेंताई यूनिट। यूटा इसी फुजीवारा क्लैन का डिसाइडेड था। उरो के ऊपर कुछ अटैक लगते हैं। वो अपने शिकिगामी का इस्तेमाल कर रहा है छोटे छोटे डोमेन बनाने के लिए, ताकि वह मुझ पर अटैक कर सके। पर यह ध्रुव की टेक्निक है। ओकोत्सु सिर्फ एक कर्स स्पिरिट यूजर नहीं है, वो एक शिकिगामी को कंट्रोल भी कर सकता है। यूटा की कर्स टेक्निक है कॉपी। यूटा उरो को पंच करता है। यूटा कहता है, मुझे नहीं पता कि मेरे एंसेस्टर ने तुम्हारे साथ क्या किया है, पर अगर तुम सिर्फ अपने लिए जियोगी तो कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तुम और नहीं जी पाओगी। उरो कहती है, चुप हो जाओ, दूसरों के लिए जीना, छिप कर रहना, ये ऐसी चीजें जो सिर्फ वही लोग कह सकते हैं जिन्होंने अपने लिए नाम बनाया है। रियो कहता है, बस अब चुप हो जाओ, हम यहाँ पर बात करने के लिए नहीं आए हैं। फिर हम देखते हैं वो तीनों एक साथ कहते हैं, डोमेन एक्सपेंशन।